बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज फॉर बिगिनर योगा प्रैक्टिशनर। चिकनगुनिया में भी ये सारी एक्सरसाइज इफ़ेक्टिव है। चिकनगुनिया में जो पेन वाले एरिया है वहाँ पे आपको दिन में 2 बार 5 मिनट के लिए आइस अप्लाई करके बाद में ये सारी मूवमेंट करनी है, जिससे आपके जॉइंट में स्टिफनेस नहीं आएगी। सबसे पहले आपको इस तरह से फ्लोर पे एल शेप में बैठ जाना है। ध्यान रहे कि आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहे और आपकी जो पाँव की उंगलियाँ उसको अपने घुटनों की ओर ऐसे खींच के रखनी है और घुटने बिल्कुल ज़मीन पे दबा के रखने हैं। अगर आपके घुटने ज़मीन पे नहीं रह पा रहे तो आप वहाँ पे नीचे एक पिलो प्रेस कर सकते हो। अब धीरे से ब्रीद इन करके पाँव की उंगलियों को अपनी ओर खींचेंगे और ब्रीद आउट करके नीचे की ओर। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। अब जो नेक्स्ट करेंगे वो है पाँव के पंजे यानी कि एंकल मूवमेंट। ब्रीद इन करके पाँव के पंजों को अपनी ओर खींचो और ब्रीद आउट करके नीचे की ओर खींचो। बस घुटनों को ज़मीन से उठाना नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है। नी शुड बी टाइट ऑन द फ्लोर एंड योर बैक शुड बी कम्प्लीटली स्ट्रेट। नेक्स्ट इज एंकल रोटेशन। सो रोटेट एंकल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीद इन करके एंकल्स ऊपर जाएंगे, ब्रीद आउट करके नीचे जाएंगे। अब नी के लिए क्या करना है, नी को कम्प्लीटली चेस्ट में खींच के रखेंगे। बैक को स्ट्रेट रखना, इस तरह से बैक को राउंड नहीं बनाना है। स्ट्रेट करके नी को कम्प्लीटली चेस्ट में पुल करते हुए नी से इस तरह से पाँव को सर्कल में घुमाना है। ब्रीद इन करके पाँव ऊपर जाएगा, ब्रीद आउट करके नीचे जाएगा। ये सारी मूवमेंट आप 10 टाइम्स कर सकते हो। अगर आप बैठ के कंफर्टेबल नहीं हो, बैक में पेन वगैरह आ रहा है, तो आप आराम से फ्लोर पे लेट के इस तरह से एक पाँव सीधा करके एक पाँव को अपनी चेस्ट पे खींच के यहाँ पे भी ये कर सकते हो। ब्रीद इन करके पाँव ऊपर जाएगा, ब्रीद आउट करके नीचे आएगा। बस ये आपको ब्रीदिंग के साथ करना है एंड थोड़ा स्लो करना है। अभी जो नेक्स्ट करेंगे हम, ये है हिप जॉइंट के लिए। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं हाफ पद्मासन। तो अगर आपको नी में पेन है और आप इतना लेवल तक अगर पाँव बेंड नहीं कर सकते हो तो आप बस आपको अपना जो पाँव है वो यहाँ तक ही बेंड करना है। उसको घुटने से जस्ट थोड़ा सा ऊपर रखना है, ज़्यादा ऊपर नहीं खींचना है। एंड अगर कंफर्टेबल हो तो इस तरह से पूरा पाँव अंदर खींच के फिर ब्रीद इन करके पाँव को ऊपर की ओर धक्का देना है एंड ब्रीद आउट करके पाँव को नीचे की ओर धक्का देना है। ठीक है, सो ब्रीद इन एंड अप, ब्रीद आउट एंड डाउन। दूसरे वाले हाथ से आपको पाँव का पंजा पकड़ के रखना है ताकि आपका पाँव जो है वो वहाँ पे टिका रहे। ये सेम चीज़ दूसरे पाँव से करनी है। नेक्स्ट चीज़ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में भी सेम, अगर आपके नी में पेन है तो आपको अपने हील्स जो है वो बॉडी से थोड़े दूर रखने हैं। कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, राउंड बैक ऐसे नहीं रखना है। बटरफ्लाई आप आराम से बैठ के कंफर्टेबली आधी मिनट से लेके धीरे धीरे इसको 5 मिनट तक बढ़ा सकते हो। 5 मिनट तक आप बटरफ्लाई कर सकते हो। एंड अगर कंफर्टेबल हो, नी में पेन वगैरह नहीं है, तो आप अपनी हील्स को इस तरह से बॉडी के नज़दीक भी खींच सकते हो। एंड जब आप इसमें कंफर्टेबल फील करो तब आपको धीरे धीरे एक्सेल करते हुए लोअर बैक से बॉडी को आगे झुकाना है। ध्यान रहे कि आपके घुटने पूरे ज़मीन पे टच है। अगर घुटने ज़मीन पे टच नहीं हो पा रहे तो आप दोनों घुटनों के नीचे एक एक पिलो रख सकते हो एंड सांस छोड़ते छोड़ते नीचे जा सकते हो। जो नेक्स्ट हमको करना है वो हमारे हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक एंड काफ मसल्स के लिए हमको क्या करना है, दोनों हाथ को लॉक करके कोनी से मोड़े बिना सांस भर के कमर सीधी, सांस छोड़ के आगे की ओर झुकना है। ध्यान क्या रखना है, घुटने ज़मीन से उठाने नहीं है, पाँव की उंगलियों को अपनी ओर खींच के रखना है। ठीक है, अपर बैक को ऐसे राउंड नहीं करना है। लोअर बैक से बॉडी को सीधा रखते हुए भले आप जितना भी जा सकते हो, अगर उंगलियों तक जा सकते हो उंगलियों तक जाओ, आगे जा सकते हो आगे जाओ, जितना जा सकते हो उतना, बट bend from your lower back. Okay, and after repetition you can stay there for few seconds, जहाँ तक भी आप comfortably पहुँच सकते हो। okay? अभी जो नेक्स्ट करना है for your inner thighs, वो क्या करेंगे हम, एक पाँव को नी से बेंड कर लेंगे, दूसरा वाला पाँव साइडवेज स्ट्रेच करना है। नाउ ब्रीद इन करके रेज योर बोथ द हैंड्स अप एंड ब्रीद आउट करके आपको साइडवेज झुकना है। अगर आप बिगिनर हो, यहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हो, तो जितना आप जा सकते हो उतना जाएंगे, बट बेंड फ्रॉम योर लोअर बैक एंड लुक एट योर टोज। अपने पाँव की उंगलियों को देखना है। इसको 10 टाइम रिपीट करने के बाद दूसरे पाँव से सेम चीज़ करनी है। अब हम करेंगे ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग के लिए आपको जो साइड आपको जाना है वो वाला हाथ पेट पे रखते हुए, दूसरा वाला हाथ ऊपर के साइड उठाते हुए जितना हो सके उतना साइड में झुकते जाना है। एंड ध्यान रहे कि आपकी जो चेस्ट है वो मैक्सिमम सीलिंग की ओर खींची हुई रहे, मतलब आपका जो चेस्ट है वो मैक्सिमम सीलिंग यानी छत की ओर रहना चाहिए। आप यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो, अगर नीचे तक नहीं जा सकते हो तो जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक जाके आप ये वाला आसन कर सकते हो। नेक्स्ट इसको हम लोग बोलते हैं चक्की। तो चक्की के लिए आपको क्या करना है,
यहाँ पे हम चक्की को टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे, लाइक ये 1, फिर ये 2, ये 3 एंड ये 4। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। अब एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। तो इस तरह से आप 10 काउंट्स इसमें रिपीट कर सकते हो। और धीरे धीरे एक्सेल करके दोनों पाँव के अंगूठे पकड़ के आप जितना झुक सकते हो उतना नीचे आपको झुकना है। ध्यान क्या रखना है, दोनों घुटने बिल्कुल ज़मीन पे रहेंगे। अगर टोज़ नहीं पकड़ पा रहे हो, इस तरह से एंकल पकड़ के भी आप नीचे झुक सकते हो। सो जस्ट लिसन टू योर बॉडी लिमिट एंड गो स्लोली एंड ग्रेजुअली। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे, ये आप सुखासन में बैठ के भी कर सकते हो, और ये सेम चीज़ आप वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हो। तो यू कैन सीट ऑन योर नीज ऑल्सो। वज्रासन में बैठना हम लोग ज़्यादा इसमें रिकमेंड करते हैं, बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप सुखासन यानी कि पालथी मार के बैठ सकते हो। अब सबसे पहले क्या करना है, शोल्डर मूवमेंट। शोल्डर मूवमेंट के लिए दोनों हाथ की जो फिंगर्स है ना, उसको आपको ऐसे शोल्डर पे फिक्स कर देनी है, और फिर धीरे से आगे की ओर जब हाथ आएंगी तब आपको कोनी जोड़नी है, और जब आपके हाथ पीछे की ओर जाएंगे तब आपको पीछे शोल्डर ब्लेड्स जोड़नी है। सो ब्रीद इन। हाँ, यहाँ पे आपने देखा कि आपको फास्ट मूवमेंट नहीं करना है, नेक की मूवमेंट नहीं करनी है, सबको स्टडी रख के ब्रीद इन करके हाथ को ऊपर लेके जाना है एंड ब्रीद आउट करके नीचे लेके आना है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से पहले एक्स बना के फिर ब्रीद इन करके हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, ब्रीद आउट करके नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। हर जगह पे ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी करो वेरी स्लोली विथ प्रॉपर ब्रीदिंग आपको ये चीज़ करनी है। नेक्स्ट दोनों हाथ की मुट्ठी बनानी है, ध्यान रहे अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर की ओर, और फिर इस तरह से आपको साइडवेज दोनों हाथों को रोल करना है। अगेन सेम ब्रीदिंग, जब भी हाथ ऊपर जाएंगे सांस भरनी है, जब भी हाथ नीचे आएंगे सांस छोड़ना है। 10-10 बार आप इसको रिपीट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ फॉर नेक। सो नेक के लिए ब्रीदिंग करके नेक को ऊपर की ओर खींचना है, जितना खींच सकते हो, और ब्रीद आउट करके नीचे की ओर, चिन को चेस्ट से टच करना है। साइड टू साइड, ब्रीद इन एंड सेंटर, ब्रीद आउट एंड साइड। यहाँ पे आपको अपने शोल्डर फिक्स रखना है, अपर बैक फिक्स रखनी है। अपर बैक या शोल्डर से मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ओनली नेक मूवमेंट। तो जब भी आप खुद कर रहे हो, इसमें शोल्डर अलाइनमेंट का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ नेक रोटेशन। जब भी कोई भी नेक की एक्सरसाइज करते हो, इसको बहुत ही स्लो करना है, और हो सके तब तक बैठ के करो। खड़े खड़े से ज़्यादा बैठ के, लाइक खड़े खड़े कभी चक्कर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बैठ के थोड़ा ज़्यादा सेफ रहता है। नेक्स्ट हम लोग करें रिस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप रिस्ट रोटेशन कर सकते हो। इसको थोड़ा डीप स्ट्रेच करना हो तो आप एक एक पाँव को, एक एक रिस्ट को इस तरह से गोल गोल घुमा सकते हो, 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फिंगर्स। सो फिंगर मसल्स के लिए हमको क्या करना है, पांचों फिंगर्स को एक दूसरे से दूर खींचना है, एंड हाथ को भी एक दूसरे से थोड़ा दूर खींचना है। एंड यहाँ पे आपको ब्रीद इन करके फिंगर्स को स्ट्रेच करके 10 सेकेंड्स का होल्ड करना है, फिर उसको रिलीज़ करना है। एंड लास्ट वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज, पीछे आपको इस तरह से दोनों हाथ की कोनी पकड़नी है, और कोनी अगर आप कंफर्ट कर पा रहे हो तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, पीछे की साइड आपको कमर पे नमस्ते करना है। देखो ये नमस्ते जो मैं स्ट्रगल के साथ कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको धीरे 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 जितना रेंज तक आप हाथ लेके जा सकते हो उतना लेके जाना है। लास्ट में आप इस तरह से अपर बैक के पीछे धीरे धीरे नमस्ते पोजीशन कर सकते हो, जहाँ पे आपको चेस्ट को एक्सपांड करना है, शोल्डर्स को थोड़ा पीछे की ओर खींचना है। So do this exercise daily if you are beginner in yoga, and even at the time of chikungunya it will help you. So bye bye, thank you.